हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस मैंने अपना व्लॉग जो एंड किया था कल किचन में से ही किया था स्टार्टिंग, फिर आज वहीं से कर रही हूँ। तो मैं बना रही थी अपने लिए और माजिद के लिए नाश्ता और अन्नू के लिए। तो आज मैं अन्नू के लिए बेसन का चीला बना रही हूँ अजवाइन डाल के, बिल्कुल नमक का। बाकी और उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। लहसुन और जीरे की चटनी सी जो बनती है ना, बस वो डालिए। लाइट से अन्नू के लिए चीले बना के लेके जाऊँ क्योंकि उसका हैवी डो क्या बोलते हैं उसका पहले तो वो लिक्विड डाइट पे थी, अब वो अरे मतलब उसका खाना पीना चालू हो गया अभी ना, मुझे ना नाम याद नहीं आ रहा। हो जाता है ठोस डाइट को क्या बोलते हैं यार, नहीं समझ में आ रहा। खैर जो भी है गाइज आप समझ जाइएगा। अच्छा जी, जब मैंने कल वीडियो बनाई थी ना, वीडियो डाली थी कि बच्चे को अजान दिलवाई है, तो बहुत सारे लोगों ने तो बहुत कुछ बकवासें करी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल किए जिनके मैं बहुत ही ईजीली जवाब देती हूँ कि यहाँ पर इनका एक ना ट्रेडिशनल है कि जब अन्नू और माजिद का निकाह भी हुआ था तो अंकल जी ने कहा था कि जो काजी साहब है ना वो हमारे यहाँ से ही आएंगे, हम यहीं से लेके जाएंगे निकाह कराने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे सारे बच्चों के उन्होंने ही करे। तो मेरे पापा किसी चीज़ में बहस नहीं करते, उन्होंने कहा जैसा आपको ठीक लगे आप ले आइएगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से यहाँ का ट्रेडिशनली यही है, इनकी रिवाज है कि बच्चे के कान में अजान जो है ना वो इन्हीं के कारी साहब देते हैं। हम लोग तो खुद ही दे लेते हैं, आसिफ जी अपने बच्चों के अजान खुद ही देते हैं। हाँ मेरे बच्चों को पहले बच्चे को तो हाँ रूहान को अजान उसके दादा ने दी थी, बाकी अल्फिया और इनायत को उसके पापा ने ही अजान दे दी थी। तो हम लोग तो खुद ही दे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बुलवाए जाते हैं, फिर उनका भी हक होता है, वो उनको दिया जाता है उनका नेक। तो ये चीज़ें होती हैं ये चीज़ें होती हैं जो जिनकी रस्में हैं, हम उनकी रस्मों में नहीं बोलते। सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो भाई जो उनका रीति रिवाज है वो फॉलो करेंगे। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि माजिद को अजान देनी नहीं आती या माजिद गंवार हैं। प्लीज़ लफ्ज़ों पे कंट्रोल करा कीजिए। तो बस अब हम चलते हैं हॉस्पिटल। खिलाओ खिलाओ भाई, मम्मी बनी है वो बहुत मुश्किल से लो भैया, और आप पापा बने हैं। लो मालूम, मेहनत सफल हो गई अच्छा ये नहीं आएगा तो भाई यहाँ पर हमने बांटने के लिए मिठाई मंगवाई है। वहाँ से खोलना कौन कौन सी मिठाई लेकर आए हो। ये तो है, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क केक, चॉकलेट बर्फ़ी, और ये है लड्डू बूंदी के। यहाँ बांटने के लिए उस दिन काजू कतली बांटी थी आज ये। तो आज हमारे बच्चे की छुट्टी हो रही है और मम्मी की भी। आज हम अल्लाह का शुक्र है घर जा रहे हैं 5 दिन बाद, नमाज़ 5 दिन बाद घर जा रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह पाक सबको खुशी दे। और ये हमारे सामान माजिद इतना सामान जाएगा काय में, चला जाएगा। चलो जी ठीक है। ये हमारा छोटू सा फ्रिज, यहाँ पर ये फ्रिज भी था, वॉशरूम भी है, एसी भी लगा हुआ है। बाय बटन यहाँ पर एसी भी है, मतलब ये डीलक्स रूम में आता है। डीलक्स रूम में काफ़ी अच्छा रूम है, बड़ा सा, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ एक अलमारी दे रखी है, यहाँ पर ये होता है। चलिए जी फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर बाद। अच्छा जी, तो आपको हमने दिखा दिया था रूम जो डीलक्स है। बस मैं क्या बताऊँ, इस हॉस्पिटल का ना मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ। मुझे बहुत चीज़ों के लिए, अन्नू के लिए बहुत ज़्यादा फ़ील हुई चीज़ें, क्या कर सकते हैं। बस यहाँ से अब हम अन्नू को लेके जा रहे हैं। अन्नू की कैब हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने बोला अन्नू की ड्रेस क्यों नहीं चेंज करवाई जिस टाइम वो मतलब ऑपरेशन में थे। तो गाइज़ यहाँ के डॉक्टर ने ही उसकी OT में जाने से पहले उसको गाउन नहीं दिया, और अन्नू ने बोला भी कि आप मुझे अपना गाउन दोगे, तो उन्होंने कहा नहीं आप अपना लेकर आते। तो उन्होंने कहा रुक जाइए मेरे हस्बैंड लेकर आ रहे। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा। लिटरली अन्नू का एक नया सूट ख़राब हुआ है, बर्बाद हुआ है। 3 दिन तक अन्नू उसी सूट में रही है, वो ड्रेस नहीं चेंज करा रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ें मतलब अच्छी नहीं हुई हैं इस हॉस्पिटल में, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। मैं माजिद से बोल रही थी कि माजिद तुमने कहाँ गूगल पे सर्च करा था ये भूत बंगला, मैं क्या ही बताऊँ। खैर बस अब क्या ही कर सकते हैं। बस हमारा बच्चा, हमारा जच्चा घर आ गया है। घर आके कुछ वेलकम की तैयारियां करी थी इन लोगों ने, और माजिद जो थे वो स्कूटी पे थे, मैं और अन्नू जो थे कार में थे, क्योंकि हमारे पास बहुत ढेर सारा सामान था। तो अब देखते हैं इन लोगों का वेलकम कैसे हुआ।
छोटू, हाँ हाँ हाँ, छोटा बेबी आ गया। लो ये आपको तुम बाहर से बनाओ, तुम बाहर से नहीं, सामने से अन्नू को तो पकड़ लो कोई। आंटी आप पकड़ो अन्नू को ना, बाजू ऊपर से डाल। प्रॉपर अनुति जी के ऊपर फूलों की बारिश करती हुई। छोटा अरे मम्मा तोड़ना से तोड़ो तो हैप्पी। अभी हम लगाने वाले थे इधर, अभी लगा देंगे, कोई बात नहीं। इसी के इसके पापा उस दिन लाए थे, मुझे बंद कर दो था ना, वो जो फिसल पट्टी है उस पे इतना घिसी कि इसका चड्डू फट गया। तो जब वो छोटे बेबी के कपड़े लाए ना तो इसके लिए यही लेकर आए। हाँ मच्छरों ने काटे बहुत। अरे पैसे तो लो मामा, अब शॉर्ट। बस गुब्बारे रह गए, बाकी तो हो गया। चलो कोई नहीं, अब कर लो तुम अपना, हम आराम से सुकून से बैठ जाएंगे। हम तक कर मैं तो अपनी गैस बंद करी थी। हाँ किसी नहीं करना भाई ना हाथ, मतलब हाँ फेस पे कोई भी नहीं टच करे, डॉक्टर ने मना करा है अभी। करना भी नहीं चाहिए। बेटा मच्छरों ने क्या करते हैं लीबा को प्यार करेंगे। अच्छा मुझे भी प्यार करते थे। तुम्हें प्यार करते हैं? मामा को नहीं करेंगे, पापा गंदे हैं। हीजा के पापा गंदे हैं। मेरे मामा प्यार करेंगे। तुम्हारी मम्मा प्यार करेंगे, पापा तो नहीं करते ना। पापा मुझे करते हैं। आप यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। कोई हद है आपकी कोल्ड ड्रिंक पीने की, चिप्स खाने की? और आपका मम्मा ने कितना सुंदर बनाया था। कैसे आप पागल लग रही हो? पोनी कहाँ है? हाँ पोनी तो है ये। हाँ चला तो पानी रे। अच्छा जी, तो गाइस ये प्रॉपर उस दिन का वीडियो नहीं है, ना ही मैं प्रॉपर कुछ शूट कर पा रही थी। थोड़े से क्लिप्सिंग है, ये शायद नेक्स्ट डे का है। तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे और मुझे अफू दिखा रही थी कि वो किस तरीके से साइकिल चला लेती है। इनायत की साइकिल तो रखी हुई घर पे ऐसी ही हो रखी है, वो तो सिर्फ उसने कुछ ही दिन का शौक़ था। अब अफू को शौक़ चढ़ा है कि मम्मा जी मुझे साइकिल चलानी है। और मैं हॉस्पिटल से निकल के अब घर आई हूँ ना, तो मैंने कहा लो बच्चे भी देखूँ, मैं अपने थोड़ा सा बाहर की हवा भी लूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में 5 दिन रह कर आई हूँ ना, तो वो चीज़ें भी होती है। यहाँ पर बच्चे अपनी मस्तियाँ कर रहे थे और बड़ा ही इनको कोई, ये तो पिकनिक पे आए हुए हैं बच्चे तो हमारे, ऐसा लग रहा है। और फिर उसके बाद अनु का खाना वाना भी देखना था, तो मैंने अनु के लिए बनाई है आज दाल और पालक, दाल पालक जो मिक्स करके बनाते हैं ना, पतला पतला था। लिक्विड डाइट, हाँ मुझे याद आ गया, सॉफ्ट डाइट होती है, लिक्विड डाइट होती है, ये वाली डाइट चल रही थी अनु की। तो बस चलिए, तो गाइस यहाँ पर मैं आ गई हूँ अनु के लिए दाल बनाने के लिए। तो अनु के लिए रोटी बनेगी, दाल बनेगा। देखते हैं हमारी दाल कहाँ तक पहुँची है। बस यहाँ पर खाना पीना हो गया है, मैं बेबी के पास बैठी हुई हूँ। बेबी को फीड भी करा दिया है, बेबी को नहाई भी करा दी है, बेबी को मालिश भी करा दी है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब अन्नू का भी थोड़ा बहुत खाना पीना भी हो गया है कंप्लीट। तो इसी तरीके से हमारी दिनचर्या जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। घर पे आने के बाद मैं अन्नू के पास ही सोती हूँ। यहाँ मेरे लिए भी एक पलंग बिछा हुआ है, तो मैं उसके साथ, अन्नू का बेड अलग है, मेरा अलग है, तो मैं अन्नू के साथ इधर ही सोती हूँ। और यहाँ इतनी कोई शदीद गर्मी होती है,
लीजिए। मेरा बच्चा जब तू बड़ा हो जाए ना, तो खाला जी का एक ही बड़ा सैक्रिफाइस होगा कि खाला जी ने गर्मी में एक पंखा चलता है, जब मैं रात में इसके पास सोती हूँ ना, मेरे लिटरली पसीने छूट जाते हैं और मेरी ना रूह काँपती है, क्योंकि सबको पता है, पूरे घर को, सब लोगों को पता है कि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन नन्ही सी जान के लिए मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, बस आप लोग अपना प्यार देते रहिए। आपके सवालों के जवाब मैं कमेंट बॉक्स में तो दे नहीं सकती, तो जितने भी मुझे याद रहते हैं ना, मैं वॉइस ओवर में कर देती हूँ। बस आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमें देते रहिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बेबी को और बेबी की मम्मा को बहुत ढेर सारी दुआएं दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अन्नू 5 दिन के बाद घर आ गई है और अभी घर पे ही है, और धीरे धीरे आगे आगे देखते रहिएगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसा कैसा रहा है अन्नू का सारा सफ़र, आप लोगों ने देखा है मेरे साथ में। तो बस हम आपसे मिलेंगे अब कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और मेरी शक्ल देख लो, शक्ल से मैं कुछ ना बेशक्ल हुई पड़ी हूँ, क्योंकि गर्मी जो है ना आगरा में बहुत पड़ती है। अन्नू कहती थी कि बाजी आगरा में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। लिटरली गाइज़ मैंने देखी, ये जो मैं ड्रेस पहनती हूँ ना, ये कुछ ही देर का होता है, नहा के इतने पसीने आ जाते हैं, मैं फिर नाइट सूट में आ जाती हूँ। मतलब मेरे को ना हो नहीं पा रहा कि मैं कपड़े पहन के कुछ हूँ। और फिर मेरी शोना भी बहुत छोटी है, तो मैं शोना की वजह से उतार भी देती हूँ। और मेरे जहन, जब मैं दिल्ली से आई थी, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कौन से कपड़े लेके जाने चाहिए बच्चे के हिसाब से। बस कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हो रही हैं, सारे काम वाम हो रहे हैं। यहाँ शोना हिज़ा लेटी हुई है मेरे पास में। हाँ, तो मैंने बस उसको खाना खिला दिया था छोटे बेबी को, जैसे ही मैंने आपको बताया। अब मैं उसको डकार दिला रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को डकार दिलाना। तो बस यहाँ पर हमारा बेबी डकार भी ले लेता है। वो इतना पहचानने लगी है ना मुझे, वो अन्नू के पास तो जाती ही नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अन्नू को ब्रेस्ट फीडिंग कराने, अन्नू के बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराने की। वो धीरे धीरे अपनी मम्मा को पहचाने, और बस सब कुछ खैरियत से हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर से अन्नू और माज़ी सेकंड टाइम मम्मा पापा बन गए हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी कल।